Hello everyone, my name is Narendra Kumar and I welcome you all at the Chandigarh Career Group. So guys, today we are going to cover the current affair of 28th of May 2021, and these current affair are quite relevant for CDS, CAPF, NDA, SSC as well as State Public Service Commission examination. और यदि guys आप क्या करना चाहते हो, इस वीडियो का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना चाहते हो, फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू, आपको कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करना है. मोर यू विल पार्टिसिपेट, मोर यू विल लर्न. इसी कोटेशन के साथ कहीं ना कहीं हम स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स को, जो कि आज हमारे पास कोई भी इंपॉर्टेंट डेज नहीं है, तो काफ़ी खुशी की बात होगी आपके लिए. अब बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अवार्ड्स, ऑनर एंड पर्सन एज वेल एज प्लेसेस इन न्यूज़. राइट, ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा. तो सबसे पहले जो है हमारे पास ओबिचुरीज़ हैं, और यदि मैं ओबिचुरीज़ की बात करता हूँ तो कहीं ना कहीं हम इनको याद करने की कोशिश कर रहे हैं. ओके तो पहले तो एक बात ये बतानी है कि आई एम गेटिंग वेरी गुड रिस्पांस एज फार एज वीडियो लेंथ इज़ कंसर्नड. 18 to 20 मिनट जो लेंथ है वीडियो की, आई एम गेटिंग वेरी गुड रिस्पांस फ्रॉम माय स्टूडेंट्स एंड आई एम गोइंग टू डू सो इन द फ्यूचर आल्सो, कि जो वीडियो की लेंथ होगी ये कहीं ना कहीं 18 और 20 मिनट के बीच में ही रहेगी, ताकि जो है आपका थोड़ा टाइम भी सेव हो पाए और चीज़ें भी साथ में लर्न हो जाए. मे बी आपका रिवीजन का फेज जो है एक स्टेप नीचे आया होगा, जहाँ पहले 3 बार कोई चीज़ को रिवाइज़ किया जाता था, वहाँ पर अब 2 बार चीज़ों को रिवाइज़ किया जाता है. लेकिन कहीं ना कहीं आई थिंक सो जो एक एवरेज स्टूडेंट है वो कहीं ना कहीं इसके साथ कैचअप कर लेगा, और यदि वो इसके साथ कैचअप कर लेगा इट मीन्स कि कहीं ना कहीं उसकी जो प्रेपरेशन है इट इज़ गोइंग ऑन अप टू द मार्क. राइट, इसी के साथ जो है हम स्टार्ट करते हैं ओबिचुरीज को. तो सबसे पहले जो है आपको देखने को मिल जाएंगे कर्नल पंजाब सिंह. इनके बारे में आपको अच्छे से याद रखना है, कर्नल पंजाब सिंह. और कर्नल पंजाब सिंह बेसिकली इनकी रिसेंटली डेथ हो गई है. तो ये बेसिकली क्या थे, जो 1971 में जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुई थी, राइट, जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुई थी, इन्होंने क्या किया था, जो बैटल हुई थी पुंछ के पास, जिसको हम कहते हैं बैटल ऑफ पुंछ, वहाँ पे इन्होंने, ये बेसिकली क्या थे, ये वहाँ के जो है कमांडर थे, और इन्होंने क्या किया था, वहाँ पे जो है विक्ट्री अचीव की थी. राइट, तो इसलिए जो है इनको याद किया जाता है कर्नल पंजाब सिंह को. तो कर्नल पंजाब सिंह बेसिकली ये मिलिट्री के साथ एसोसिएटेड है एंड रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है. इन्होंने कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था कहीं ना कहीं बांग्लादेश को लिबरेट करवाने में. तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखने पड़ेंगे. दूसरी जो हमारे पास ओबिचुरी है, इनका नाम क्या है, इनका नाम है HS दोरस्वामी. इनका नाम क्या है, HS दोरस्वामी. और HS दोरस्वामी के यदि मैं बारे में बात करता हूँ तो ये बेसिकली आपको क्या देखने को मिल जाएंगे सर, ये आपको फ्रीडम फाइटर देखने को मिल जाएंगे. ये कौन होंगे, फ्रीडम फाइटर होंगे. और यदि हम बात करते हैं इनके बारे में कि इनके जो मेन कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, तो इनका मेन कंट्रीब्यूशन सर ये था कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है आपकी क्विट इंडिया मूवमेंट, राइट, क्विट इंडिया मूवमेंट में बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया था. साथ ही में इनका जो कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा, जो आपका जो है भूदान मूवमेंट चला था राजस्थान में, तो बेसिकली इसमें भी इनका जो कंट्रीब्यूशन था इट वाज अप टू द मार्क. दैट्स व्हाई वी आर रिमेंबरिंग हिम कि ये क्या है, ही इज़ अ फ्रीडम फाइटर. ये क्या है, फ्रीडम फाइटर है, जिनका नाम क्या है, HS दोरस्वामी. तो आई होप इन 2 पर्सनैलिटीज़ के बारे में आपको अच्छे से पता चल गया होगा. तो पहली पर्सनैलिटी कौन सी होंगी सर, इनका नाम है कर्नल पंजाब सिंह. और सेकंड पर्सनैलिटी जो आपको देखने को मिल जाएगी, इनका नाम क्या होगा, HS दोरस्वामी. तो हम इसका कहीं ना कहीं एक बार फिर से रिवीजन करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. तो यदि आपसे पूछा जाए कि आपको क्या देखने को मिलेगा, जो आपके HS दोरस्वामी है, ये ही इज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड, तो यदि कहीं फ्रीडम फाइटर लिखा होगा तो उसको मार्क करके चले आना. यदि आपसे पूछा जाए पंजाब सिंह के बारे में, तो पंजाब सिंह बेसिकली कौन सी चीज़ के साथ एसोसिएटेड है, ही इज एसोसिएटेड विद द डिफेंस. तो ये कहीं ना कहीं पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं. अब बढ़ते हैं हम अपॉइंटमेंट्स की तरफ और जो है कुछ अवार्ड्स की तरफ. सबसे पहले हम बढ़ते हैं अवार्ड्स की तरफ. अवार्ड्स की यदि मैं बात करता हूँ, ये क्या है, फेडरेशन ऑफ, FIH क्या है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी. राइट, तो इनका जो है क्या हुआ है, रिसेंटली जो है 47th कांग्रेस सेशन जो है इनका कंक्लूड हुआ है. उसमें जो है जो प्रेसिडेंट अवार्ड है ये किसको मिला है, जो प्रेसिडेंट अवार्ड है ये बेसिकली क्या देखने को मिल जाएंगे, IS VK पांडियन. इनका नाम क्या है, VK पांडियन. ये जो कि क्या है, एक IS है और सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं ये, तो इनके बारे में मे भी आपने कभी ना कभी सुना होगा. तो ये जो IS VK पांडियन है, ये बेसिकली आपको जो चीफ मिनिस्टर देखने को मिल जाएंगे ऑफ ओडिशा, इनके पर्सनल सेक्रेटरी हैं. और यदि मैं बात करता हूँ उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर के बारे में, तो कौन सा आपको देखने को मिलेगा सर, इनका नाम होगा नवीन पटनायक. इनका नाम क्या होगा, नवीन पटनायक. और यदि आपसे पूछा जाए सर हु इज़ द गवर्नर ऑफ द उड़ीसा, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए सर गणेशी लाल.
कौन होना चाहिए, गणेशी लाल। तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। तो अब आपसे पूछा जाए FIH में प्रेसिडेंशियल अवार्ड किसको मिला है, व्हाट शुड बी योर आंसर। सर आपका आंसर होना चाहिए VK पांड्यन। और ये क्या है, IS है, कहाँ के, इनको जो है उड़ीसा के आपको एक IS देखने को मिल जाएंगे। एंड ही इज़ द पर्सनल सेक्रेटरी ऑफ द नवीन पटनायक, जो कि क्या है, एंड ही इज़ द जो कि क्या है, जो कि आपको उड़ीसा के CM देखने को मिलेंगे। क्वाइट इजी। उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे, जो हमारे पास अगली न्यूज़ है, जहाँ पे हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, रुडोल्फ V सचिंद्र अवार्ड आपको देखने को मिल जाएगा। इनका नाम क्या है, सो बेसिकली अवार्ड का नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन जो है इनका नाम है ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है याद करने के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या देखने को मिल जाएगा, रुडोल्फ V सचिंद्र। ये अवार्ड बेसिकली रिसेंटली किसको मिला है, कौन फर्स्ट इंडियन बने हैं, और यदि फर्स्ट इंडियन बने हैं व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब सर ये है कहीं ना कहीं क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए सर नागेश्वर रेड्डी। आपका आंसर क्या होना चाहिए, नागेश्वर रेड्डी। तो ये 2 पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे। अब बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, जहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपके अमेजॉन के CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बनेंगे अमेजॉन के, इनका नाम क्या होगा, एंडी जेसी। इनका नाम क्या होगा, एंडी जेसी जो है क्या होंगे, विल बी द न्यू CEO ऑफ द अमेजॉन। तो ये 3 पॉइंट आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। पहला जो है, पहला है VK पांड्यन। पहला क्या है, VK पांड्यन। द सेकेंड वन इज द नागेश्वर रेड्डी, नागेश्वर रेड्डी। एंड द थर्ड वन इज द आपको कौन देखने को मिल जाएंगे सर, एंडी जेसी। कौन देखने को मिल जाएंगे, एंडी जेसी। यदि मैं VK पांड्यन के बारे में बात करता हूँ, ही गॉट द प्रेसिडेंशियल अवार्ड ऑफ द FIH फेडरेशन ऑफ द इंटरनेशनल हॉकी। और यदि सर मैं बात करता हूँ किसके बारे में, यदि मैं बात करता हूँ रुडोल्फ V सचिंद्र अवार्ड के बारे में, ये किसको मिला है, नागेश्वर रेड्डी को मिला है। और यदि मैं बात करता हूँ किसके बारे में, यदि मैं बात करता हूँ अमेजॉन के CEO के बारे में, तो ये कौन बने हैं, एंडी जेसी कहीं ना कहीं बने हैं। अब यहाँ से मेरा क्वेश्चन पूछने का थोड़ा सा हक है, उसको मैं जो जरूर यूटिलाइज करूंगा। आपको ये बताना है FIH के जो है जो आपकी क्या देखने को मिलेंगे, प्रेसिडेंट कौन बने हैं, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द FIH। और जो है इसकी जो एक आपको एग्जीक्यूटिव कमेटी देखने को मिल जाएगी, इसमें कौन से इंडियन को एंट्री मिली है। दीज आर द 2 क्वेश्चन विच यू आर supposed to answer in the comment box। और मैं उम्मीद कर रहा हूं जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स होंगे they will be able to answer those question, right। अब बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट जो है बुक वाली कैटेगरी की तरफ, जहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, एक नई बुक देखने को मिल जाएगी जो कि क्या होगी, सच कहूं तो। इनका क्या टाइटल होगा, सच कहूं तो। सच कहूं तो बेसिकली इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ हुम, ऑफ द नीना गुप्ता। किसकी है, नीना गुप्ता की आपको ऑटोबायोग्राफी देखने को मिल जाएगी। आई होप यू पीपल विल बी एबल टू रिमेंबर दोज फैक्ट्स। इफ यू आर नॉट, देन आई एम गोइंग टू रिवाइज द थिंग्स एंड यू आर सपोज टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस विच विल बी गिवन बाय मी। ओके, अब बढ़ेंगे हम आगे, जहां पे सबसे पहले आपको क्या बताना है, पंजाब सिंह, राइट। पंजाब सिंह इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड, आपको इसके बारे में बताना है। दूसरा जो है आपको क्या करना है, जो क्या है DK हॉर्स को आपको जो देखने को मिल जाएंगे, ये कौन सी जो है फील्ड के साथ एसोसिएटेड है, हॉर्स स्वामी नाम है इनका आई थिंक, राइट। हॉर्स स्वामी ये कौन सी फील्ड के साथ एसोसिएटेड है, ये आपको बताना है। जो थर्ड, यदि हम बात करते हैं किसके बारे में सर, थर्ड हम बात करते हैं VK पांड्यन के बारे में, तो इनको बेसिकली कौन सा अवार्ड मिला है, आपको अवार्ड का नाम लिखना है। फोर्थ आपको ये बताना है कि जो आपको रुडोल्फ सचिंद्र आपको अवार्ड देखने को मिलेगा, कौन से इंडियन को मिला है, राइट। और उसके बाद जो है आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपकी सच कहूँ तो ये बेसिकली किसकी ऑटोबायोग्राफी है, ये भी आपको कहीं ना कहीं बताना है। और यदि हमारे पास एक और जो है इंपॉर्टेंट ये है कि अमेजॉन के CEO कौन बने हैं, तो अमेजॉन के CEO कौन बने हैं ये भी आपको कहीं ना कहीं क्या करना है सर, कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। और आई थिंक मैंने यहाँ पे ये कर दिया कि DS नहीं होगा, यहाँ पे आपको क्या देखने मिल जाएगा, HS दोरस्वामी। क्या नाम होगा इनका, HS दोरस्वामी। एंड ही इज एसोसिएटेड विद द फ्रीडम फाइटर, ये कहीं ना कहीं क्या थे, फ्रीडम फाइटर थे। तो पहला क्या आएगा, पहला आएगा सर पंजाब सिंह, राइट। दूसरा पॉइंट क्या आएगा, HS दोरस्वामी, राइट। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अगली जो हमारे पास न्यूज़ है, ये बेसिकली नेशनल इवेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आयुष मिनिस्ट्री, इसके पहले आयुष मिनिस्ट्री के जो है मिनिस्टर कौन से देखने को मिलेंगे आपको, इनका नाम है यशोपंत नायक। इनका नाम क्या है, यशोपंत नायक आपको देखने को मिल जाएंगे। ये आयुष मिनिस्ट्री के मिनिस्टर, इन्होंने बेसिकली क्या किया है, आयुष मिनिस्ट्री जो है ऑर्गेनाइज करने वाली है एक सीरीज ऑफ वेबिनार्स को, किसके ऊपर, जो योगा के ऊपर होगा, और जिसकी थीम क्या होगी, बी विद द योगा बी एट होम। आपका क्या होगा, बी विद द योगा बी एट होम। रिसेंटली पूछा जा सकता है, बी विद द योगा एंड बी एट द होम इज द इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज एंड व्हाट शुड बी योर आंसर। आपका आंसर होना चाहिए सर आयुष मिनिस्ट्री। और इसी हम बात करते हैं किसके बारे में, बी विद द योगा एंड बी एट द होम। ये कहीं ना कहीं क्या होगा, 5 days वेबिनार होगा, जो कि आपको क्या
क्या देखने को मिलेगा, जो कि आपकी 21 जून को देखने को मिलेगा। और यदि मैं बात करता हूँ 21 जून से ये स्टार्ट हो जाएगा और 21 जून को आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको इंटरनेशनल योगा डे देखने को मिलेगा, राइट। कहीं ना कहीं अच्छे से ये पॉइंट पता होने चाहिए, और इंडिया ने जो है इस डे को कहीं ना कहीं स्टार्ट किया था। अब बढ़ते हैं हम किसके बारे में, यदि हम बात करते हैं इंटरनेशनल इवेंट्स के बारे में, वी विल हैव अ वन न्यूज़। आपको क्या देखने को मिल जाएंगे, इनका नाम क्या है, गुलर्मो लेसो। गुलर्मो लेसो ये बेसिकली क्या होंगे, ये जो है आपके जो है क्या बन गए हैं, वहाँ के जो है प्रेसिडेंट बन गए हैं। ये बेसिकली क्या बन गए हैं, प्रेसिडेंट ऑफ द इक्वाडोर। और इक्वाडोर के बारे में बात करता हूँ मैं, तो सर आपको कैपिटल क्या देखने को मिल जाएगी, कैपिटल आपको देखने को मिल जाएगी क्विटो। क्या होगा, क्विटो। और उसका आपको क्या देखने को मिल जाएगा, करेंसी क्या होगी सर, यहाँ पे यूएस डॉलर चलता है सर, इनकी खुद की कोई करेंसी नहीं है, पता होने चाहिए ये वाले पॉइंट्स। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये बेसिकली फर्स्ट राइट विंग लीडर्स बन गए हैं 14 ईयर में। लास्ट 14 ईयर से सब लेफ्ट विंग ही आ रहे थे, अब क्या आ गया होगा, राइट विंग आगे होंगे। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होगी कि सर ये राइट विंग क्या होते हैं, ये लेफ्ट विंग क्या होते हैं। राइट विंग वाले पार्टी वो होती है जो आपको कंजर्वेटिव पार्टी देखने को मिल जाएगी। अब सर ये कंजर्वेटिव क्या होती है, ऐसी पार्टी जो कि अपने पुराने रीति रिवाजों को कहीं ना कहीं फॉलो करती है, जो पुरानी जो ट्रेडिशन उनकी चीज़ें चल रही हैं उनको फॉलो करती है, उसको हम कहते हैं राइट विंग। तो इंडिया में क्या देखने को मिल जाएगा, बीजेपी इज द एग्जांपल ऑफ राइट विंग, ठीक है। कहीं ना कहीं हिंदू वगैरह ज़्यादा चलता है ना, तो दिस इज द रीज़न। और आपको दूसरा क्या देखने को मिल जाएगा सर, लेफ्ट विंग। लेफ्ट विंग वो होगी जो कि क्या करती है, जो कि मॉडर्न आइडियोलॉजी को अपनाती है, मॉडर्न आइडियोलॉजी को अपनाती है। वो कंजर्वेटिव नहीं होते, वो पुरानी चीज़ों में जकड़ के नहीं रहते, वो थोड़े से लिबरल होते हैं, नई नई चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, राइट। इंडिया में किसका एग्जांपल है लेफ्ट विंग का, ये है कांग्रेस, राइट। तो ये कहीं ना कहीं पता होनी चाहिए पॉइंट। अब बढ़ते हैं हम आगे, जहाँ पे आपको क्या देखने को मिल जाएगा, आपको देखने को मिल जाएगा इंडिया ने लॉन्च किया है एक मोबाइल टेक ऐप जिसका नाम क्या है, यूनाइट अवेयर। और यूनाइट अवेयर किसके लिए, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस के लिए है, राइट। अब ये यूनाइटेड नेशन पीस कीपर फोर्स कौन सी होती है, बेसिकली जब आपका क्या होता है, जब आपके इंटरनेशनल लेवल पे लड़ाइयाँ वगैरह चलती हैं, तो ये बेसिकली क्या करते हैं, ये फोर्सेज वहाँ पे जाके लड़ाई को रोकती है और पीस को मेंटेन करने की कोशिश करती है। इनको हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स, जो आपको फोर्सेज देखने को मिल जाएंगी। तो आपसे पूछा जाएगा रिसेंटली इनमें से कौन सी जो है कंट्री है जिसने यूनाइट अवेयर ऐप को बनाया है, आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए सर इंडिया। और आपसे पूछा जाए हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द इक्वाडोर, आपको देखने को मिल जाएंगे गुलर्मो लासो। और गुलर्मो लासो बेसिकली ये क्या है, ये जो है राइट विंग से बिलोंग करते हैं, ये आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आपको इक्वाडोर की जो है कैपिटल पता होनी चाहिए, जो कि क्या है क्विटो। और जो है करेंसी आपको देखने को मिल जाएगी यूएस डॉलर। ये कहीं ना कहीं पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जहाँ पे हमारे पास स्पोर्ट्स है। और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल जाएगा, पीजीए चैंपियनशिप। पीजीए स्टैंड फॉर, आपको क्या देखने को मिलेगा, इट इज एसोसिएटेड विद द गोल्फ। ये किसके साथ है, गोल्फ के साथ एसोसिएटेड है। तो जो 2020 की पीजीए चैंपियनशिप है, इसको किसने जीत लिया, इनका नाम क्या है, इनका नाम है फिल मिकल्सन। इनका नाम क्या है, इनका नाम है फिल मिकल्सन। और ये पॉइंट आपको कहीं ना कहीं याद रखना है। तो सर अब देखो, करंट अफेयर के नाम पे एक्स्ट्रा जो है पूरी स्लाइड को भरना, इतना कुछ लिखना नॉट वर्दी, ठीक है। सिंपल सी बात है, जो मेन चीज़ है उसको याद करो और आगे बढ़ो। तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा सर, आपसे पूछा जाएगा यदि गोल्फ की बात करते हैं जिसको हम पीजीए चैंपियनशिप कहते हैं, तो आपसे पूछा जाएगा सर ये किसने जीती है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, फिल मिकल्सन होना चाहिए। और यही जो है कहीं ना कहीं क्वेश्चन भी बनेगा, राइट। अब बढ़ते हैं हम अपने रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस पे। हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं है, डिफेंस की कोई न्यूज़ नहीं है, गवर्नमेंट स्कीम में कोई न्यूज़ नहीं है, पॉलिटी में कोई न्यूज़ नहीं है। इन्वायरमेंट में एक हमारे पास न्यूज़ है कि इंडिया के अंदर क्या होने वाला है, इंडिया के अंदर जो है अफ्रीकन चीता को इंट्रोड्यूस किया जाएगा नवंबर के अंदर, अफ्रीकन चीता। तो बेसिकली कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा, कानो नेशनल पार्क में। कानो नेशनल पार्क कहाँ पे देखने को मिल जाएगा, मध्य प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। तो पहले क्या था, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, अभी रिसेंटली इसको क्या किया गया है, अपडेट किया गया है एज अ नेशनल पार्क में। तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा, कानो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिल जाएगा, जहां पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा किसको, अफ्रीकन चीता को। तो आपसे क्या पूछा जाएगा सर क्वेश्चन, आपसे ये पूछा जाएगा रिसेंटली जो है अब क्या होने वाला है, री इंट्रोडक्शन ऑफ द चीताज होने वाला है, कहां पे, नवंबर के अंदर। अब आपको ये बताना है कि कहां पे होने वाला है, इंडिया की कौन से नेशनल पार्क में होने वाला है। 3-4 ऑप्शन दे देंगे और आपको कानो नेशनल पार्क दिखा होगा, उसको आपको टिक करना है और जो है 1 मार्क को ग्रैब करना है, राइट। तो आई होप आपको ये पता चला होगा। बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, जहाँ पे सबमिट एंड कॉन्फ्रेंसेस है। वी डोंट हैव एनी न्यूज़। और साइंस एंड टेक की यदि मैं बात करता हूँ, हमारे पास एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये बेसिकली क्या है, नासा ने कहीं ना कहीं पार्टनरशिप की है किसके साथ, इसरो के साथ में, कि हम क्या करेंगे, डेवलप करेंगे
अर्थ सिस्टम ऑब्जर्वेटरी को, ठीक है। लेकिन इससे पहले एक क्वेश्चन आएगा आपके जो है 14th एडमिनिस्ट्रेटर कौन बने हैं नासा के, इसका जो है आंसर आपको क्या करना है कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप कर देना है। तो यदि मैं बात करता हूं नासा और इसरो के बारे में, तो अर्थ सिस्टम ऑब्जर्वेटरी जो है लगाई जाएगी। अब ये बेसिकली काम क्या करेगी, ये बेसिकली देखेगी क्लाइमेट चेंज हो क्यों रहा है, क्या फैक्टर्स है, क्या रीजंस है और कैसे हो रहा है क्लाइमेट चेंज। ये कहीं ना कहीं अर्थ सिस्टम ऑब्जर्वेटरी सारी चीज़ों को रिकॉग्नाइज करेगी और इसमें इसरो जो है कैसे अपना कंट्रीब्यूशन देने वाली है, इसके लिए इसरो ने क्या किया है, डेवलप किया है निसार को। अच्छा सर ये क्या है निसार? ये बेसिकली निसार आपको देखने को मिल जाएगा नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। ये बेसिकली जो रेडार होगी ये क्या करेगी, ये कहीं ना कहीं मेजर करेंगी कि अर्थ के सरफेसिस पे क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इससे ही पता चल जाएगा कि क्लाइमेट चेंज जो है कैसे हो रहा है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि रिसेंटली जो है कौन कौन सी कंट्रीज या कौन कौन सी कंट्रीज की स्पेस एजेंसीज ने अर्थ सिस्टम ऑब्जर्वेटरी में कंट्रीब्यूशन दिया है। व्हाट शुड बी योर आंसर? आपका आंसर होना चाहिए सर इसरो प्लस नासा। तो आपका आंसर यहीं पे मिल गया है। एडमिनिस्ट्रेटर कौन है नासा के 14th? इनका नाम है बिल नेल्सन, जो कि आप कमेंट बॉक्स में अभी तक टाइप कर चुके होंगे। हेडक्वार्टर की यदि मैं बात करता हूँ वाशिंगटन डीसी के अंदर आपको देखने को मिलेगा और इसको फाउंड किया गया था सर इन द ईयर 1958। सो दिस पॉइंट यू आर सपोज टू रिमेंबर एंड आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें याद भी होनी चाहिए। और यदि मैं बात करता हूँ आईआईटी रोपड़ के बारे में, इसको हम आईआईटी रूपनगर भी कहते हैं। रूपनगर इज अ डिस्ट्रिक्ट इन द पंजाब, ये कहीं ना कहीं पता होना चाहिए आपको। तो अब यहाँ से आपको एक और पॉइंट बताना है कि आपका 23rd डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना है पंजाब का। इजीली आप इसका आंसर कर दोगे कमेंट बॉक्स के अंदर। अब यदि मैं बात करता हूँ आईआईटी रोपड़ के बारे में, तो इन्होंने क्या किया है, एक जो है यूनिक फेस डिटेक्टर जो है बनाया है जिसका नाम क्या है फेक बस्टर। ये बेसिकली क्या करेगा, ये फेस को अभी आपने जूम ऐप पे देखा होगा या फिर आपने गूगल मीट पे देखा होगा, वहाँ पे जो लोग क्या करते हैं कि जो है वहाँ पे फेस का मिसयूज़ कर देते हैं, फेस को मॉडिफाई कर देते हैं और क्या किया जाता है उनको डिफेम करते हैं लोगों को। तो इससे प्रोटेक्शन के लिए कहीं ना कहीं फेक बस्टर को बनाया गया है, किसके द्वारा, आईआईटी रोपड़ के द्वारा। आई होप गाइज यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और यदि मैं बात करता हूँ अब क्विक रिवीजन की, वो हम करेंगे जो कि आपके लिए काफ़ी क्रूशियल होने वाला है। सबसे पहले सर हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने ये देखा कि पंजाब सिंह जो कि क्या है, जो कि जिनकी रिसेंटली डेथ हुई है, ये बेसिकली हीरो हैं 1971 वॉर के। उसके बाद एचएस दोरस्वामी के बारे में हमने जाना। उसके बाद हमने जो है वीके पांड्यन के बारे में जाना, नागेश्वर रेड्डी के बारे में जाना, एनडी जैसी के बारे में जाना और निनाद गुप्ता के बारे में जाना। उसके बाद जो है हमने बी विद द योगा, बी एट द होम के बारे में जाना कि ये बेसिकली क्या है, कौन से मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है। और उसके बाद हमने इक्वाडोर में जो है नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं इसके बारे में जाना। और राइट विंग क्या होता है, लेफ्ट विंग क्या होता है, ये कहीं ना कहीं हमने समझने की कोशिश की। उसके बाद यूनाइट अवेयर के बारे में जाना, जो कि ऐप है किसके लिए, यूएन पीस कीपर्स के लिए, कि उनकी सेफ्टी का थोड़ा ध्यान रखा जाए। ये किसने बनाया है, इंडिया ने बनाया है। उसके बाद हमने पीजीए चैंपियनशिप के बारे में जाना, जहां पे हमने फिल मिकल्सन के बारे में अच्छे से जाना। और बाद में आपको क्या देखने को मिल जाएगा, बाद में आपको देखने को मिल जाएगा कि जो चीता है, अफ्रीकन चीता है, उसको जो है री इंट्रोड्यूस किया जाएगा सर कहाँ पे, कानो नेशनल पार्क के अंदर। और उसके बाद जो है हमने ये देखा, साइंस में हमारे पास एक न्यूज़ थी जिसमें जो है हम क्या देखेंगे, अर्थ सिस्टम ऑब्जर्वेटरी के बारे में जानेंगे। और उसके बाद फेक बस्टर किसने बनाया है, ये बनाया है आपका आईआईटी रोपड़ ने। आई होप गाइस कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपको याद हुई होगी। और इसी के साथ जो है हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद अस ऑन द टेलीग्राम देन यू कैन विजिट टू द चंडीगढ़ करियर ग्रुप टेलीग्राम चैनल, और इसको आप क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। यू विल गेट पीडीएफ ओवर देयर। और यदि आपको ये लेक्चर सही लगा है देन यू कैन गिव द थम्स अप, यू कैन प्रेस द लाइक बटन एंड वट एवर द सजेशंस यू हैव, you may suggest the things in the comment box without any hesitation. And please subscribe the channel in order to enhance this community. Thank you so much.